Hi, Assalamualaikum. Welcome to another video on my YouTube channel. Today I'm going to give you an apartment tour of our current apartment in Halifax, Canada. So my daughter Naira, my husband Haris and I live here. It's the second apartment that we moved into after moving to Canada. So let's go and take a tour. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक अपार्टमेंट टूर दिखाने लगी हूँ हमारा हैलिफैक्स में। जिधर घर है वो डाउनटाउन से थोड़ा हट के थोड़ी क्वाइट सा एरिया है। इधर नई बिल्डिंग्स हैं बिल्कुल। ये ब्रांड न्यू बिल्डिंग थी जब हम मूव हुए थे 1 साल पहले। और ये हमारा अपार्टमेंट डोर है जिधर मैंने कुछ पेंटिंग्स भी की हुई हैं। और चलिए अब अंदर चलते हैं, मैं दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा है। शुरू में कुछ शूज़ वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ से एंटर जब होते हैं तो सबसे पहले गेस्ट रूम आता है बिल्कुल सामने, जो नायरा का रूम है। और यहाँ से लेफ़्ट पे होते हैं तो लाउंज आता है, एक छोटे से कॉरिडोर के बाद किचन और स्टडी एरिया इस साइड पे। और ये नायरा का रूम है और गेस्ट रूम है। तो चलें आके देखते हैं कि नायरा का रूम कैसा है। ये मैंने उसकी पेंटिंग वॉल बनाई हुई है और इसमें नायरा की ही छोटी छोटी वनजीज जो इसने शुरू में पहने थे और वो सब। इधर रॉकिंग चेयर भी लगी हुई है और ये मैंने डेकोरेशंस की हुई थी जब इसकी दादो इसको फ़र्स्ट टाइम देखने के लिए आ रही थी। यहाँ से जो व्यू है, ये सामने वाली ब्रांड न्यू बिल्डिंग है जो अभी इसमें पहली दफ़ा लोग आ रहे हैं, ये उसका व्यू है। साथ नायरा की ये क्लोज़ेट है, ये उसकी कुछ चीज़ें हैं। नायरा का चेंजिंग टेबल है और साथ इसकी क्लोज़ेट है। ये मुझे कारपेट जो है ना, एक वो जो संडे मार्केट सा लगता है वहाँ से मुझे मिला था, बड़ा मुझे अच्छा लगा था, तो वो मैंने लगाया हुआ है। अच्छा, अब गेस्ट रूम से जब निकलते हैं तो सामने वही मेन डोर था जहाँ से अपार्टमेंट एंटर हुआ था। और ये एक बाथरूम है, गेस्ट बाथरूम, जो नायरा का भी है। इसके मैट्स इस दिन धुलने के लिए गए हुए थे तो इसलिए खाली है। अब यहाँ से अब हम हमारे मेन मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये श्रीलंका से हम कुछ सुवेनियर से लाए थे। और बेडरूम मैंने बिल्कुल ही प्लेन रखा हुआ है और इस पर ब्लैकआउट ब्लाइंड्स भी लगे हुए हैं और उनकी वजह से थोड़ा अच्छा इतना नहीं लग रहा देखने में, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है ब्लैकआउट ब्लाइंड्स नायरा के लिए। ये हमारी वॉक इन क्लोज़ेट है जिसमें राइट साइड पे मेरी सब चीज़ें हैं, लेफ़्ट साइड पे हारिस की, और ये बिल्कुल असली हालत में है तो काफ़ी अनटाइडी हुआ हुआ है सब कुछ। अगर टाइडी करके प्लान करती तो फिर तो बिल्कुल ही वीडियो ना बना सकती। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम का बाथरूम है और ये वॉक इन क्लोज़ेट जो है ना इस घर का, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि नेवर रियली हैड वन इन माई लाइफ, तो आई एम रियली हैप्पी विद दीज वॉक इन क्लोज़ेट्स। अच्छा, अब मास्टर बेडरूम से जब निकलते हैं तो लेफ़्ट साइड पे एक मैंने मिरर लगाया हुआ है, ये वही नायरा वाला बाथरूम आ गया। अब चलते हैं लाउंज की तरफ। ये लेफ़्ट साइड पे एक क्लोज़ेट है जिसमें कोट्स वगैरह रखे हुए होते हैं। इसमें सारे कोट्स और शूज़, बूट्स वगैरह रखे हुए हैं। सारी विंटर की चीज़ें हैं, सन ब्लॉक, सॉक्स, एयर मफ्स, ये सब चीज़ें इधर हैं ताकि निकलते हुए इजी एक्सेस हो। अब इस साइड पे हमारा लाउंज आता है, किचन आता है और ये पेंट्री है, साथ ये नायरा का किचन है। और ये किचन की सारी अप्लायंसेस हैं। ये सब कुछ अपार्टमेंट के साथ ही मिलता है। ये डिश वॉशर है। ये एक पिक्चर वॉल है, इसमें कुछ पोर्ट्रेट्स हैं, कुछ फ़ोटोज़ पिक्चर्स वगैरह हैं
और यहाँ से व्यू हमारा जो है ना ये बहुत मुझे पसंद है, ओशन व्यू है। और इस साइड पे पेंटिंग्स लगी हुई है, मैंने पेंटिंग वॉल बनाई है जिसमें मोस्टली मेरी अपनी पेंटिंग्स है। नायरा भी बैठी हुई है मैट पे, मेरा एक्सरसाइजिंग मैट है, दिन में मैं इस पे एक्सरसाइज करती हूँ। और ये अच्छा है कि किचन से भी आप टीवी भी देख सकते हैं। और जब गेस्ट आए हुए होते हैं तो किचन बिल्कुल साथ ही है, लिविंग रूम में ही है इन वे, तो आप फिर गेस्ट से भी साथ साथ बातें कर सकते हैं, साथ साथ किचन में होते हैं। ये मेरी फ्रिज मैग्नेट कलेक्शन है, ये मैंने ओवर द ईयर्स जिधर जिधर मैं गई हूँ मैं कलेक्ट करती रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। और ये बस नायरा का सिंक है, और ये नायरा का किचन, नायरा की ट्रॉली, फ्रिज वगैरह। इधर राइट साइड पे एक पेंट्री है, ये मोस्टली गंदी ही होती है क्योंकि ये बहुत छोटी है, इसका दरवाज़ा अंदर खुलता है तो बहुत क्रैम्प्ड है। तो बस हमने कोशिश की है कि कुछ थोड़ा बहुत उसको चीज़ें जगह पे रखें, लेकिन इट्स वेरी हार्ड। और बस इधर सिर्फ काम की ही चीज़ें हैं, गार्बेज वगैरह है, फिर हमने ब्रूम्स इधर लगाए हुए हैं, तो लेकिन इट्स रियली टाइट। और ये सारा हमारा गार्बेज का सिस्टम है। तो बस फिर वापस लाउंज में आके हैं, लाउंज में ये डिजिटल फ्रेम लगा हुआ है, इसमें हमारी फ़ोटोज़ हैं, नायरा की बेबी होने वाली पिक्चर्स हैं। सारी विंडोज़ से ओशन व्यू है, अगर आप थोड़ा सा लेफ़्ट पर होके देखते हैं तो नज़र आता है। ये लेफ़्ट साइड पे ओशन है, बैल्कनी के तो बिल्कुल सामने है, बाकी विंडोज़ से भी इस साइड से नज़र आता है। ये सारी हमारी पेंटिंग वॉल है, ज़्यादातर पेंटिंग्स इसमें मैंने की हुई हैं, कुछ हैं जो मैंने ख़रीदी थी। और ये हमारा छोटा सा डाइनिंग टेबल है, और ये एक प्लेट्स वॉल है, इसमें कुछ प्लेट्स मैंने जमा की हुई थी। और ये वाला नायरा का बुक शेल्फ है, इसमें नायरा की बुक्स होती हैं। ये नायरा का बुक रीडिंग कॉर्नर है, यहाँ वो बैठ के रोज़ किताबें पढ़ती है। और ये नायरा का प्ले एरिया है, लिविंग रूम में बनाना बहुत ज़रूरी था ताकि वो भी आराम से अपना खेले। ये मेरा ऑफिस है, छोटा वाला मैंने टेबल इधर लगाया हुआ है। और बस ये डिफरेंट आर्ट हमने रखी है, कुछ फ़ोटोज़ हैं। तो ये है हमारा लिविंग रूम। और एक क्लोजर लुक एट द पेंटिंग वॉल इन केस यूर इंटरेस्टेड। ये बीच वाली मम्मा ने बनाई थी पेगीज़ कोव की, जब वो आई थी कनाडा। बाकी मैंने बनाई हुई है, कुछ हमारी फ़ोटोज़ हैं, एक मैंने ऑस्ट्रिया से एक आर्टिस्ट की आर्ट ख़रीदी थी, कुछ हमने मास्क श्रीलंका से ख़रीदे थे। तो ये है हमारा लिविंग रूम, और व्यू जो है वो इसका बेस्ट पार्ट है। अब चलते हैं हम हारिस के ऑफिस में, वो इस वक्त काम कर रहा है और उसने अपने एनिमे लगाए हुए हैं इधर, और बीच में हमने पज़ल लगाया हुआ है जो हारिस ने मेनली बनाया था जब हम नए कनाडा आए थे। और ये उसकी कबर्ड है, और इधर उसके कुछ और पोस्टर्स हैं एनिमे के। और इसका भी व्यू ओशन व्यू का है। ये एक्चुअली एक थर्ड बेडरूम है। कनाडा में जिस रूम में विंडो होती है उसको स्टूडियो नहीं कहते, उसको बेडरूम कहते हैं, इवन इफ़ द साइज़ इज़ स्मॉल। तो इस कमरे का साइज़ बहुत छोटा है, इसमें एक बेड नहीं आ सकता, लेकिन इसको बेडरूम ही कहते हैं क्योंकि इसमें विंडो है। तो हमने इसको ऑफ़िस बना लिया, उसके लिए बड़ा परफेक्ट है। ये सामने मेरा छोटा सा ऑफ़िस है लिविंग रूम के अंदर ही, और हारिस का उसका अपना है। हम लोग कोविड के बीच में ही मूव किए थे इस अपार्टमेंट में, तो तब से ही वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। चलें अब मेरे फेवरेट पार्ट में चलते हैं, अब हमारी टेरेस पे चलते हैं। ये इसकी एंट्री लिविंग रूम की खिड़की से ही है। इसका आउटडोर फर्नीचर मैंने इस टाइम पे कवर किया हुआ था, और कुछ चीज़ें बाहर सूखने के लिए भी लगी हुई थी, बाथरूम मैट्स। अच्छा, एक साइड से ये व्यू है जो हमारा स्ट्रीट का व्यू है, जो मेन हमारी स्ट्रीट है वो व्यू है। एल शेप बैल्कनी है, तो यहाँ से ये इस तरह से है, और सामने वाले अपार्टमेंट का व्यू है, और फिर जो मेन व्यू है वो ओशन का है, ये इस साइड से। ये जो है ना, ये अल्टीमेट ऑफ, आई जस्ट लव दिस व्यू।
और हमने अपार्टमेंट भी इसी व्यू की वजह से ही लिया था। स्पेशली गर्मियों में ना बाहर बैठ के जो कॉफ़ी के कप का मज़ा है ना, इट्स जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड माशाल्लाह। नायरा भी बहुत इंजॉय करती है, बाहर अपने ट्रक पे घूमती रहती है और हम कोशिश करते हैं हम रोज़ बाहर ज़रूर आएँ मौसम जब हमें वो करता है। तो कुछ एक्स्ट्रा सीटिंग भी रखी हुई है, कभी गेस्ट आ जाते हैं तो फिर हम एक्स्ट्रा यूज़ कर लेते हैं कि अपने नाइट सूट में घूम रही है ट्रक में। और आई कॉन्ट गेट इनफ ऑफ दिस व्यू, तभी मैं आप लोगों को बार बार शो कर रही हूँ। ये सामने नीचे नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ घर बन रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे भी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। कभी कभी नॉइज़ी भी हो जाता है, बट दिस व्यू इज़ रियली गुड। अब ये मेन साइड ऑफ द बैल्कनी है, इसमें मैंने कुछ लाइट्स लगाई हैं। ये हमारा आउटडोर फर्नीचर है। नीचे वालों की बैल्कनी काफ़ी बड़ी है, उधर ये पेबल्स से पड़े हुए हैं। और ये मैंने रग लगाया हुआ है, ऊपर कुछ डेकोरेशन मिरर्स से लगाए हुए हैं, प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ हम लोग बैठते हैं, बहुत मज़ा आता है। कभी अपने दोस्तों के साथ भी गप्पे लगाते हैं इधर बैठ के। तो ये जगह मुझे बहुत कोजी लगती है। इधर हम लोग बुक्स पढ़ते हैं और बस मौसम अच्छा हो तो यहाँ बैठने का मज़ा ही और है। हम बड़ा सोचते हैं कि हमारी फैमिली आए, हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स आएँ और हम इधर बैठ के कॉफ़ी पिएं, बातें करें और व्यू देखें, तो बस दिल ही ख्वाहिश ही रह जाती है कभी कभी। ये एक क्विक व्यू है जो हमारे किचन की कैबिनेट्स हैं। ये कुछ दराज़े वगैरह हैं, कोई नायरा की चीज़ों की है, कटलरी की दराज़े हैं। और ये मसालों की कैबिनेट्स हैं। ये सारी किचन की कैबिनेट्स हैं और ये किचन के हैंड वॉश वगैरह हर चीज़ पे मैंने लेबल लगाया होता है। अब ये रात को देखते हैं कि ये रात को अपार्टमेंट कैसा लगता है। किचन में बड़ी अच्छी सी लाइटें लगी हुई होती हैं और फेरी लाइट्स तो मेरी फेवरेट हैं। तो इस पिक्चर वॉल पे भी लाइट्स लग जाती हैं। और जी यहाँ लाउंज में भी सारी लाइट्स होती हैं। ये यूट्यूब पे मैं कोई अच्छे सा सीनरी लगा देती होती हूँ। और रात को काफ़ी अच्छा लगता है लिविंग रूम, स्पेशली मगरिब के टाइम पे बहुत खूबसूरत लगता है। ये रात का जो ओशन व्यू है ये भी बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली ये हमारा सनराइज़ व्यू है फ्रॉम आवर बैल्कनी एंड टेरेस। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस थ्रू आउट दिस होम टूर। अल्लाह हाफिज़।